हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। अभी मैं बैठी थी, फ्री होती टाइम मेरा मतलब कुछ काम नहीं है। बेटा मेरा गया है मूवी देखने, तो वो उसके फ्रेंड और उसकी मम्मी सब तीनों लोग गए हैं। तो वो बोल रहा था मम्मा आप भी चलो, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ ताला खोलने वाला कोई नहीं है। रात में हम 1:30 बजे करीब हम आएंगे, 1-1:30 बजे, तो उस समय कौन ताला खोले। तो हमने कहा कि बेटा आप जाओ, हम हैं यहाँ पे, हम रहेंगे तो ताला खोल लेंगे, रात में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बोला ठीक है हम जा रहे हैं। तो वो चला गया, मैं थी अकेली। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ बैठे बैठे आपसे ही बात की जाए। तो बात इस समय सबसे बड़ा जो इस समय जो प्रॉब्लम है, जो कहते हैं एक बात करने का मुद्दा मेन जो इस समय चल रहा है वो है महाकुंभ। सही कह रहे हैं ना। तो महाकुंभ जो गया है वो तो जाना चाहता है, वो तो कैसे भी करके बस उसको वो लग रहा है कि यार सब जा रहे हैं हम भी पहुंच जाएं। लेकिन जो लोग हो क्या है, जिनका अपना कन्विंस है, उनकी तो भाई हम नहीं बात कर सकते हैं। उनकी तो गाड़ियाँ जहाँ तक जा सकती हैं वहाँ तक वो लोग ले जाते हैं, उनकी अच्छी ठीक है, वो बढ़िया है। लेकिन जो लोग कन्विंस से जा रहे हैं, मतलब जिनका जैसे बस और ट्रेन का सफ़र करके जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। तो जब मैं गई थी तो मुझे बहुत पैदल चलना पड़ा था। तो जाने के टाइम में तो बहुत अच्छा रहा, मैंने काफ़ी मतलब उतना थकी नहीं थी, तो काफ़ी वीडियोस बनाए, फ़ोटो खींची और खुशी खुशी गए। वहाँ पहुँचने के बाद पैरों में पहुँचते ही दर्द शुरू हो गया था। तो इतना थक गए थे कि लग रहा था अब नहीं जाना है। फिर खैर पहुँच गए, नहाए धोए, नहाने धोने के बाद फिर वहाँ से चलना शुरू किया। और चलने के 10 मिनट बाद ही इतनी भीड़, पता नहीं कोई ट्रेन आई थी या लोकल लोग थे नहीं मालूम, लेकिन बहुत भीड़। जैसा सब लोग जा ही रहे हैं तो सबको पता ही होगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है ये, तो बहुत भीड़ थी। फिर भी चल के कैसे करके रास्ते में मैं बिछड़ भी गई अपने ग्रुप से, मतलब वो लोग निकल गए और मैं अकेले रह गई। करीब 1-1.5 घंटे हम अकेले चले। मेरा पर्स, मेरा फ़ोन वो मेरी फ्रेंड के पास, मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं, मेरा पर्स भी नहीं। पर मतलब वहाँ पे लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने अच्छे हैं, जो भी लोग हैं। मैंने जिससे भी ये बात कही कि भैया मेरा ज़रा नंबर मिला दीजिए, मुझे बात करनी है अपनी फ्रेंड से, और मैं छूट गई हूँ उनसे, दूर हो अलग हो गए वो लोग, तो सब ने मिलाया। चाहे वो फल बेचने वाला हो, चाहे वो साथ चलने वाले लोग हों, या जो दुकानें जिन्होंने भी लगाई, मतलब मैंने किसी से भी अगर इवन एक लोग उससे भी ये बात कही कि मेरा फ़ोन नंबर मिला दीजिए, तो सब लोग मिला रहे थे। खैर मेरी बात तो हो रही थी, लेकिन ये हुआ कि आप लोग जब छूट गई हैं आप तो सीधे स्टेशन पे आके मिलिए, आप बीच में रुकिए मत, जो भी साधन मिलता है जैसे भी करके आप स्टेशन आ जाइए। चलो, पैसे खैर मेरे पास थे, मैंने अपना पिट्ठू ले रखा था, पिट्ठू बैग, तो उसमें मैंने थोड़े पैसे रखे हुए थे अलग से, तो पैसे मेरे पास थे। तो मैंने सोचा जब स्टेशन जाना ही है तो चलो पैसे तुड़ा लेते हैं। तो जब तुड़ाए, वहाँ पे तुड़ाने के बाद पैसे तुड़ा ही रहे थे, तब तक पीछे से मुझे आवाज़ आई इन लोगों की। मैंने जैसे पलट के देखा, दौड़ के पकड़ा, मैंने भाई मुझे लेते चलो, मैं छूट गई थी। मुझे भी चल रहा है। फिर मैं उनके साथ आ गई। तो ये यहाँ तक की तो मेरी कहानी थी। मैं घर आई तो मेरे इतना मतलब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खाना बना सकूं। मैंने बेटे को बोला भैया तुम जो भी ऑर्डर कर लो खा लो, लेकिन हम अब कुछ नहीं बनाएंगे। तो उसने मेरा ऐसे करके मुंह देखा, तो मुझे ये फील हुआ कि इतना थकी हुई हैं क्या। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कल वो गया था, परसों रात में गया,
कल आया है, इतने इतने पैर उसके सूजे हैं, एकदम चमक रहे हैं, बिल्कुल जैसे लाइट पड़ रही हो, एकदम तेल लगा हुआ हो, इतने सूजे हुए हैं। हमने और बेटा बता कैसा रहा? बोला मम्मी थोड़ी देर तो रास्ते में मेरी सिर्फ हवा ही निकली, आवाज निकली नहीं रही थी। एक ऑटो वाला बोला कि हमको ले चलो, नहीं तो हम तो यहीं रोने लग जाएंगे। तो वो मेरी हालत देख के ही उसने कहा कि ठीक है 100 रुपये पड़ेंगे। तो बोला हाँ ले लो तुम, चलो ले। तो उसने उसको बस स्टॉप छोड़ा। तो कुल मिला के हम दोनों का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा देखो ये भी नहाने जाएगा, अभी बीच में आए थे वो। तो मैंने उनसे बोला कि देखो हम नहा के आ गए कुंभ, और ये अभी नहाने जाएगा, तुम ही बच गए, तुम भी चले जाते। तो बोले कह रहे हैं हम कैसे बच गए, हम भी तो नहाए थे। मैंने सोचा यार ये कब नहा लिए, तो गए नहीं। तो कह रहे वो जो तुम वहाँ से डब्बे में जल लाई थी, तुमने उस दिन कहा था ना कि बाल्टी में डाल के नहा लो, तो उससे हम नहाए थे, तो हम भी तो कुंभ नहा लिए। हमने कहा यार तुम्हारा सबसे सही रहा, तो तुम्हें कुछ जाना नहीं, कुछ करना नहीं, और तुम नहा भी लिए, बहुत सही। तो मेरे पति ने भी कुंभ नहा लिया, कुंभ नहा लिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे स्नान भी होते हैं। तो कमेंट में कर सब लोग बताइए कि मेरे पति के जैसा कुंभ किसने किसने नहाया है। उन्होंने तो नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, मेरे बेटे ने भी नहा लिया, लेकिन जो उन्होंने नहाया वो कुछ अलग था, वो सबसे अलग था। तो आप लोग भी बताइए कमेंट्स करके, और कैसी लगी मेरी कुंभ यात्रा, तो कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए। बाय, गुड नाइट।